Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your SST teacher, Ma'am Aisha, and today we shall revise our next topic from ocean habitat to polar habitat related with chapter number 2, what is a habitat. यूनिट नंबर 1 है हमारा द अर्थ हैज़ अ लिविंग प्लानट और चैप्टर नंबर 2 है व्हाट इज़ अ हैबिटेट कि हैबिटेट क्या है और उसी का टॉपिक है जिसके हम रिवीजन करने वाले हैं ओशन हैबिटेट से लेकर पोलर हैबिटेट तक, यानी कि पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 9 तक जो है आज हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 70% of the earth is covered by oceans. Ocean is a large body of salty water. The animals that live in the ocean are called marine animals. 70% जो हमारी अर्थ का है, ठीक है, वो ओशंस पे कंसिस्ट है। हमने पिछला जो हमारा चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था कि हमारी जो ज़मीन है उसका 70% जो है वो ओशंस पे कंसिस्ट है, जबकि 29% जो है वो जो लैंड है उस पे कंसिस्ट है। तो हमारी जो ज़मीन है मतलब कि वो ज़्यादा ओशन से घिरी हुई है, ज़्यादा मतलब वो पानी पे मुश्तमिल है। और ओशन है क्या? ओशन जो है वो एक बहुत बड़ी जिसामत है नमकीन पानी की, ठीक है, खारे पानी की। जो समुद्र होता है ना उसका पानी जो होता है वो खारा होता है, ठीक है, यानी नमकीन होता है, वो पीने के काबिल नहीं होता। हम इंसान से पी नहीं सकते क्योंकि अगर हम पिएंगे ना तो हमारे जो लंग्स हैं, ठीक है, वो ख़राब हो जाएंगे। और आगे क्या बताया जा रहा है कि वो एनिमल्स द एनिमल्स दैट लिव इन द ओशन आर कॉल्ड मरीन एनिमल्स, ठीक है, वो एनिमल्स वो जानवर जो कि समुंदर में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समुद्री जानवर भी कह सकते हैं या फिर हम उनको आबी जानवर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैव देयर हैबिटेट्स इन द ओशंस, दे लिव इन द रॉकी एरियाज। लाखों की तादाद में जानवर जो हैं वो समुद्रों में रहते हैं, यानी कि समुंदर जो है उसमें एक अलग ही दुनिया आबाद है समुंदर की गहराई पे। दे लिव इन द रॉकी एरियाज, ऐसा है कि जो ज़मीन है समुंदर की, ठीक है, वो पथरीली है, ठीक है। तो वहाँ जो ज़मीन है वो पथरीली है, तो इस वजह से वहाँ पे जो है जानवर वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चट्टानें हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। द स्मॉलर फिश हाइड इन द होल्स एंड क्रैक्स ऑफ दीज एरियाज टू escape द बिगर फिश। अब ऐसा है कि वहाँ पे जो है वो छोटी मछलियाँ भी रहती हैं, ठीक है, और बड़ी जो हैं जैसे कि शार्क्स वगैरह हैं, ठीक है, और दूसरे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो दूसरे समुद्री जानवर हैं वो भी रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो छोटी मछलियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो समुंदर है वहाँ की जो ज़मीन है वो पथरीली है, ठीक है, तो वहाँ रॉकी एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे तो क्या है कि वहाँ पे जो छोटी मछलियाँ होती हैं वहाँ पे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं। तो जो छोटी मछलियाँ हैं वो अपने आप को बड़ी मछलियों से बचाने के लिए वो जो चट्टानें हैं छोटी-छोटी, वहाँ पे जो पथरीली चट्टानें हैं, ठीक है, उनके जो सुराख हैं या फिर उनकी जो दरारें हैं, ठीक है, जो क्रैक्स कहते हैं दरारों को, जो दरारें हैं उनमें छुप जाती हैं ताकि जो बड़ी मछलियाँ हैं वहाँ तक ना पहुँच सकें, उन्हें ना खा सकें। अब नेक्स्ट हम ब्लू व्हेल के मुतालिक पढ़ते हैं। द ब्लू व्हेल कैन ग्रो टू बी 100 फीट लॉन्ग। दीज व्हेल्स वेट 150 टन्स, दे आर एज लार्ज एज अ बोइंग जेट। वो कहते हैं कि जो ब्लू व्हेल है, ठीक है, वो 100 फीट तक जो है वो लंबी हो सकती है, इतना मतलब कि वो ग्रो कर सकती है, ठीक है, इतनी उसकी हाइट हो सकती है। और जब हाइट आपको पता है कि जब हाइट जो है वो बड़ी होगी, ठीक है, तो वेट भी जो है वो ज़्यादा होगा, इसलिए इनका जो वेट होता है, ठीक है, वो 150 टन्स तक हो सकता है, ठीक है, 150 टन्स जो है इनका वेट होता है। और ये इतनी बड़ी होती हैं जितना कि एक बोइंग जेट। अब बोइंग जेट क्या है? बोइंग जेट जो है ये बेसिकली अमेरिका की एक कंपनी है जो कि ये जेट बनाती है, ठीक है, और ये बिजनेस जेट होता है, ठीक है, जिसमें जो है वो बेडरूम्स वगैरह भी होते हैं कि पैसेंजर जो है वो वहाँ पे इजीली जो है वो मतलब कि अगर उसने सफ़र करना है तो वहाँ पे वो इजीली जो है वो कर सकता है उसमें सफ़र। उसके बाद इट्स हार्ट इज़ एज बिग एज अ स्मॉल कार। इट कैन ईट 8,000 पाउंड्स ऑफ फूड इन अ ईयर। और क्या है कि इसका हार्ट जो है वो इतना बड़ा होता है जितना कि एक छोटी गाड़ी, ठीक है, एक छोटी कार जो है
उसके जितना इसका हार्ट होता है, मतलब कि काफ़ी बड़ा होता है। और ये एक साल में, ठीक है, एक साल में 8,000 पाउंड तक जो है खाना खा सकती है, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा है कि इसकी जो हाइट है वो 100 फीट तक होती है। फिर जब हाइट इसकी लंबी है तो इसका वेट भी फिर ज़्यादा होगा, इसलिए इसका वेट जो है वो 150 टन्स तक होता है। और ये इतनी बड़ी होती है जितना कि एक बोइंग जेट है, ठीक है। और इसका जो हार्ट है, इसका जो हार्ट है वो एक छोटी जो गाड़ी होती है उसके जितना होता है। और ये एक साल में 8,000 पाउंड तक जो है खाना खा सकती है। अब नेक्स्ट है रिवर्स। रिवर्स आर नॉट एज डीप एज ओशंस। मैनी काइंड्स ऑफ फिश, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स लिव इन रिवर हैबिटेट। अब बताया जा रहा है कि जो रिवर्स हैं या दरिया हैं वो इतने डीप नहीं होते जितने के समुंदर होते हैं। अब समुंदर तो जो है वो तो बहुत गहरे होते हैं ना, ठीक है, और बहुत बड़े भी होते हैं। लेकिन रिवर्स जो होती हैं उससे थोड़ा कम होती हैं, ठीक है। तो रिवर्स जो है वो उतनी डीप नहीं होती, उतनी उनकी गहराई नहीं होती जितनी कि समुद्रों की गहराई होती है। और बहुत सी अक़साम की जो है मछलियाँ, कीड़े मकोड़े और जो पौधे हैं वो इस हैबिटेट में, यानी दरिया की जो हैबिटेट है, रिवर हैबिटेट है, उसमें रहते हैं। River fish taste delicious because the water is fresh and not salty like sea water। अब नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है कि जो रिवर फिश होती है, यानी कि जो दरिया की मछली होती है, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होती है। क्योंकि जो रिवर होता है, ठीक है, दरिया होता है, उसका पानी फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, वो नमकीन नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना कि जो समुद्र का पानी होता है वो सॉल्टी होता है और पीने के काबिल नहीं होता, ठीक है, उसको हम पी नहीं सकते। अगर हम पियेंगे तो हमारे लंग्स जो हैं उन पे अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो रिवर होता है उसका पानी हम पी भी सकते हैं, ठीक है, फ्रेश होता है, तो हम उसे यूज़ भी करते हैं पीने के लिए। तो इसलिए उस जो रिवर फिश होती है, ठीक है, उसका टेस्ट अच्छा होता है क्योंकि रिवर का जो पानी है वो नमकीन नहीं होता है। अब नेक्स्ट है द हिपोपोटामस इज फाउंड इन स्लो मूविंग रिवर्स। एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स लिव इन एंड अराउंड अ वाटर। अब हिपोपोटामस क्या है? हिपोपोटामस जो है इसको हम दरियाई घोड़ा भी कहते हैं, ठीक है, यानी ये दरिया में रहता है ना, रिवर्स में रहता है इसलिए, ठीक है। तो जो हिपोपोटामस होता है ये बड़ा वैसे क्यूट सा जो है वो एनिमल होता है। तो ये रिवर्स में रहता है और उन रिवर्स में रहता है, दरिया के जो दरिया में वहाँ रहता है जहाँ पे जो पानी का बहाव होता है ना, ठीक है, कम होता है, ठीक है, स्लो मूविंग रिवर्स में रहता है। तो फिर वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो जो है उसी के साथ जो है ये स्विम करता है, ठीक है। एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स लिव इन एंड अराउंड वाटर। और जो एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है, जो एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स हैं होते तो एक जैसे ही हैं दिखने में, लेकिन इनमें एक फ़र्क होता है कि जो क्रोकोडाइल है ना, ठीक है, इसकी जो वो फेस होता है वो यू शक्ल का होता है, ठीक है, यू शेप होता है इसका जो फेस होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स जो हैं ये पानी पानी के अंदर भी रहते हैं, ठीक है, और पानी के इर्द गिर्द भी रहते हैं, यानी उसके अंदर भी रहते हैं और उससे बाहर भी रहते हैं। फिर नेक्स्ट है एलिगेटर, ठीक है। द एलिगेटर इज अ लार्ज एनिमल विद स्केल्स ऑन इट्स बॉडी, इट्स आइज एंड नॉस्ट्रिल्स लाई हाई ऑन इट्स हेड। अब जो एलिगेटर है, ठीक है, एलिगेटर एक बहुत बड़ा जानवर है, एक बड़ा जानवर है जिसकी जो बॉडी है, ठीक है, जो जिस्म है उसके ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आप इस पिक में देखिए, ठीक है, खुरदरे से स्केल मौजूद होते हैं। और क्या, इसकी जो आइज़ होती हैं, और यानी इसकी जो आँखें और इसके जो नथुने होते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, जो इसके नथुने होते हैं वो इसके सर के ऊपर होते हैं, ठीक है, इसके सर के ऊपर वाक़या होते हैं। दिस अलाउस इट टू सी एंड ब्रीथ व्हाइल इट इज़ सबमर्ज्ड इन द वाटर। और ये किस लिए होते हैं, इसके जो नॉस्ट्रिल्स हैं और आइज़ हैं, क्योंकि ये जब पानी में, ठीक है, डूबा हुआ होता है ना, तो जब इसको जो है वो शिकार करना होता है तो इसकी आँखें और जो इसके नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, वो पानी से बाहर ही रहते हैं। इसका जो मतलब सर है वो पानी से बाहर ही रहता है, बाकी ये सारा जो है ये पानी में छुपा हुआ होता है जब ये शिकार करता है। और वैसे भी इट ईट्स टर्टल्स, बर्ड्स, फिश एंड मैमल्स। और क्या खाता है ये? टर्टल्स, जो कछुए हैं उनको खाता है, परिंदों को खाता है, मछलियों को खाता है, और मैमल्स, यानी मैमल्स में जो हैं ये हम इंसानों को भी खा सकते हैं। मैमल्स में जो है वो ज़ेब्रा वगैरह जो है, जो
एनिमल्स हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम पोलर रीजन्स के मुतालिक पढ़ते हैं। पोलर रीजन्स आर द रीजन्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल। दीज रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव हेयर आर स्पेशली अडेप्टेड टू द कोल्ड। अब क्या है कि पोलर रीजन्स वो रीजन्स हैं जो कि नॉर्थ और साउथ पोल पे हैं, ठीक है। जनूबी और शुमाली कुतब में वाक़या जो इलाका जात हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं पोलर रीजन्स या कुतबी इलाके। अब ये जो इलाके हैं ना, ये जो रीजन्स हैं, ये बेसिकली जो अंटार्कटिका वाली साइड है, ठीक है, उस तरफ है, ठीक है। वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। दीज रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। और क्या है कि ये जो रीजन्स हैं बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये है कि धूप वगैरह जो है ना उसका नामो निशान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सर्दी ही रहती है, हर वक्त जो है वो सर्दी ही रहती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव हेयर आर स्पेशली अडेप्टेड टू द कोल्ड। और क्या है कि जो एनिमल्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, और जो प्लांट्स हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने आप को इस जो है इस माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि हमने डेजर्ट हैबिटेट पढ़ा था, वहाँ के जो जानवर थे, वहाँ के जो एनिमल्स थे, उन्होंने अपने आप को उसके मुताबिक ढाला हुआ था, वहाँ पे रह सकते थे। अब यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ के जो एनिमल्स हैं, उन्होंने अपने आप को इसके मुताबिक ढाला हुआ है कि वो इतनी शदीद जो सर्दी है उसमें भी ज़िंदा रह सकते हैं। Polar bears, seals, penguins and walruses are some of the animals that live in the freezing cold। और क्या है कि polar bears, ठीक है, जो बर्फानी रीछ हैं, seals जो हैं, ठीक है, penguins वो छोटे छोटे से होते हैं, क्यूट क्यूट से ना, अभी इसमें पिक में भी दिखे, एंड वॉलरसीज आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन द फ्रीजिंग कोल्ड। अब ये कुछ एनिमल्स हैं, कुछ जानवर हैं, पोलर बेयर, सील्स, पेंगुइन्स और वॉलरसीज, जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी में भी यहाँ पे रह सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने पोलर बेयर्स के मुतालिक पढ़ना है। द बॉडी ऑफ द पोलर बेयर इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ फैट एंड थिक फर। जो पोलर बेयर होता है, ठीक है, उसकी जो बॉडी है वो फैट यानी जो चर्बी होती है, चर्बी और फर जो है, ठीक है, मोटी फर उसकी एक तय से ना कवर हुई होती है, ठीक है, इसीलिए जो है वो इतनी सर्दी में ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। दिस कीप्स इट वार्म। इट अलाउज द बेयर टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो है इनकी जो बॉडी है उसको इतनी ज़्यादा सर्दी में भी गर्म रखते हैं, और इसी वजह से जो बेयर है वो इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी में सर्वाइव कर सकते हैं। इट्स डाइट कंसिस्ट ऑफ सील्स, स्मॉल वेल फिश, वॉलरस एंड प्लांट्स। और क्या है कि इसकी जो डाइट है, ठीक है, वो मुश्तमिल होती है सील्स पे, स्मॉल वेल फिश छोटी जो वेल फिश होती हैं उन पे, वॉलरस पे और प्लांट्स पे। अब नेक्स्ट जो है हम इसकी वर्कबुक जो है, वर्कबुक का पेज नंबर 4 देख लेते हैं। राइट 3 फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट्स। अब जो हैबिटेट्स जो थी हमें बताई गई, जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, उनके फीचर्स लिखने हैं। हमने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर उसमें फॉरेस्ट हैबिटेट और डेजर्ट हैबिटेट के जो फीचर्स थे वो कर लिए थे, उनको उनकी रिवीजन कर ली थी। अब हम ओशन हैबिटेट, रिवर हैबिटेट और पोलर हैबिटेट जो है उनकी रिवीजन कर लेते हैं, उनके फीचर्स की भी रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है 3 फीचर्स ऑफ ओशन हैबिटेट। फर्स्ट, 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय ओशंस। पहला क्या है कि हमारी जो ज़मीन है उसका 70% जो है वो कवर है ओशन से। ये अब ओशन जो है, समुंदर जो है, समुद्री हैबिटेट है, उसकी खासियत है ना, ठीक है, कि लैंड से ज़्यादा जो है हमारी ज़मीन वो ओशंस पे कंसिस्ट है। फिर सेकेंड, द ओशंस आर वेरी डीप एंड डार्क। और क्या है कि जो ओशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डीप और डार्क होते हैं, ठीक है, यानी उनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है कि उनकी अगर गहराई में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो अंधेरा होगा। फिर थर्ड है, मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैव देयर हैबिटेट्स इन द ओशंस। और क्या है कि लाखों की तादाद में जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो अपनी हैबिटेट्स रखते हैं ओशंस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो रॉकी एरियाज़ हैं, ठीक है, पथरीले इलाके हैं, वहाँ पे मछलियाँ जो हैं वो रहती हैं और दूसरे जानवर रहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फीचर्स रिवर हैबिटेट के। 3 फीचर्स ऑफ रिवर हैबिटेट। फर्स्ट, रिवर्स आर नॉट एज डीप एज ओशन। अब क्या है कि जो रिवर्स हैं या दरिया हैं वो इतने डीप नहीं होते जितने कि ओशंस होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है वो हैबिटेट है
एनिमल्स की, तो ये इसकी एक ख़ासियत है, ठीक है। सेकंड, मैनी काइंड्स ऑफ फिश, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स लिव इन रिवर हैबिटेट्स, और क्या है कि जो बहुत सी अक़साम की मछलियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं और जो पौधे हैं, ठीक है, वो रहते हैं इन हैबिटेट्स में, यानी रिवर हैबिटेट्स में। और थर्ड है, रिवर फिश टेस्ट डिलीशियस, और क्या है कि जो रिवर फिश है, ठीक है, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। क्यों? क्योंकि जो रिवर का पानी होता है, दरिया का पानी होता है, वो फ्रेश होता है, वो नमकीन नहीं होता, खारा नहीं होता। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं 3 फीचर्स ऑफ पोलर हैबिटेट। फर्स्ट, पोलर रीजन्स आर द रीजन्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल। पोलर रीजन्स या पोलर इलाके या कुतबी इलाके वो इलाके हैं जो कि जनूबी और शुमाली कुतब में वाक़ हैं। और सेकंड क्या है, पोलर रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, और जो पोलर रीजन्स हैं, ये कुतबी इलाका जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा सर्द हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एंटार्क्टिका वाली जो साइड है वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे जो है धूप जो है वो नहीं निकलती, वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर हर वक्त गिरा ही रहता है, हर वक्त सर्दी ही रहती है। फिर थर्ड है, द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव हेयर आर स्पेशली अडेप्टेड टू द कोल्ड, और जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं या जो पौधे हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनने अपने आप को इस तरह से जो है वो ढाल लिया है कि वो यहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं इतनी ज़्यादा सर्दी में भी। अब नेक्स्ट हम वर्कबुक का पेज नंबर 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मैच द एक्सटिंक्ट एनिमल्स टू देयर शेडोज़ एंड लेबल दैम। क्या है कि ये एनिमल्स हैं, ठीक है, जो कि नापैद हो चुके हैं, अब इस दुनिया में इनका वजूद मौजूद नहीं है, ठीक है, अब ये मौजूद ही नहीं है यहाँ पे। इनको क्या करना है, आपने इनकी शेडोज़ को देखना है और उनसे उनको मैच करना है, और फिर इनके जो नेम है वो लिख देने हैं। जैसे कि पहला है ट्राइसेराटॉप्स। अब जो ट्राइसेराटॉप्स है, इसको ट्राइसेराटॉप्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ना 3 सींग हैं, ठीक है, इट हैज़ 3 हॉर्न्स, ठीक है, तो 3 सींग हैं, 2 सर के ऊपर और एक नीचे है, ठीक है, दो जो है वो बड़े बड़े थे और एक छोटा था, क्योंकि इसके 3 सींग थे, और ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्राइसेराटॉप्स, यानी 3 सरों वाला। अब इसको आपने मैच कर देना है, ठीक है, इसके शैडो के साथ। अब सेकंड है सैब्रेटूथ टाइगर, ठीक है, सैब्रे जैसे दांतों वाला। अब सैब्रे जो है, पहले ये सुने सैब्रे क्या है। सैब्रे जो है ये एक स्वॉर्ड है, एक तलवार है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है तेज़ होती है, ठीक है, नोकीली और तेज़ होती है। क्योंकि ये जो टाइगर था, ठीक है, इसके जो तीत थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ थे, नोकीले थे, इसलिए इसको कहा जाता है सैब्रेटूथ टाइगर, यानी सैब्रे जैसे दांतों वाला। फिर उसके बाद है वूली मैमथ। अब इसको वूली मैमथ क्यों कहते हैं? ये एक एलिफेंट था, ठीक है, जो कि सर्द इलाकों में रहता था और उसके जिस्म पर ऊन मौजूद थी, ठीक है, तो क्योंकि सर्दी में जो है ज़िंदा रहने के लिए इसका गर्म होना ज़रूरी था, इसलिए इसके जिस्म पे ऊन मौजूद थी, इसलिए इसका जो नेम है वो रखा गया है वूली मैमथ। उसके बाद है डोडो बर्ड। डोडो बर्ड जो है ये छोटी हाइट वाला एक बर्ड था, और इसका ताल्लुक है पिजन्स जो हैं उनसे, ठीक है। अब आप इनको मैच कर देना है, ठीक है, और अब इनके जो है वो नेम लेबल कर देने हैं, और अच्छे से जो है जो आपको पढ़ाया गया इसको अपने रिवाइज कर लेना है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।